गुड नून स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास में फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और हम आज पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? The refractive index of a given medium with respect to vacuum is called the absolute refractive index. Absolute refractive index हमारे किसके रिस्पेक्ट में होता है? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है of the medium and is simply represented by a symbol nm। और इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। The child sees toys। ओके, फिर आता है हमारा the absolute refractive index of a given medium is defined as the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light of the given medium। तो जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम किस मीडियम से डिफाइन करते हैं? रेशियो निकालते हैं किसके बीच में? इसमें हम रेशियो निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम डिवाइड speed of light given medium। वैक्यूम को हम रिलेट करते हैं किसके साथ में? हमें जो भी दूसरा मीडियम दिया होता है, या तो हमें वाटर दिया होगा या फिर ग्लास दिया होगा, उसमें से जो भी हमें दूसरा मीडियम दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? इसका रेशियो निकालेंगे। तो वैक्यूम हो गया हमारा C और दूसरा मीडियम हो गया हमारा B। ठीक है, the absolute refractive index of a medium is generally called its reflective index। जो हमारा absolute refractive index होता है उसको हम जनरली किस नाम से जानते हैं? refractive index के नाम से जानते हैं। As the speed of light in any material medium is less than the speed of light in vacuum। अगर क्या होगा? अगर किसी भी दूसरे मीडियम की लाइट वैक्यूम की लाइट से क्या होगा? कम होगा, तो हमारा क्या होगा? वैक्यूम ग्रेटर देन P ग्रेटर देन 1 और इसकी क्या होगी वैल्यू? 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, जिसका मतलब क्या हो गया? When we say that refractive index of a certain sample of glass is 1.5, अगर आपका जो Ng है ग्लास के रिस्पेक्ट में वो कितना है? वो 1.5 है। तो हमें क्या करना है? हमें इसकी स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है ग्लास की। तो क्या होगा हमारा? V = C डिवाइडेड बाय Ng। ठीक है, V हमको फाइंड करना है, C हमारा है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 इज unitless physical quantity।
तो जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये क्या है, ये यूनिटलेस रिफ्लेक्टिव क्वांटिटी है। फिर नीचे देखिए आपको टेबल दिया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, तो इसको क्या करेंगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने जो लास्ट क्लास में रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और आज हमने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ा, इसके बीच में क्या रिलेशन है इसको हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। So we have two different material media whose refractive index are N1 and N2 respectively. हमारे पास क्या है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक है हमारा N1 और एक है हमारा N2। N1 है हमारा मीडियम 1 और ये है हमारा मीडियम 2, ठीक है। ठीक है, तो जो हमारा मीडियम 1 है वो क्या है, N1 is equal to speed of light in vacuum divided by speed of light मीडियम 1। अब मीडियम 1 में हमारा क्या था, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम था, और जो मीडियम 1 में जो स्पीड की लाइट थी वो थी, ठीक है। अब N2 में भी हमारा सेम चीज है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वैक्यूम की स्पीड और जो हमारा सेकेंड मीडियम है उसकी स्पीड, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C डिवाइडेड बाय V1 और इसको लिख सकते हैं C डिवाइडेड बाय V2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा हमारा N2 डिवाइड बाय N1, तो क्या हो गया ये C डिवाइडेड बाय V2 डिवाइड करेंगे C डिवाइडेड बाय V1, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा V1 डिवाइड बाय V2, ऐसे C से C ये खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये V1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा V1 डिवाइड बाय V2। तो बट डेफिनेशन पर जो हमारी डेफिनेशन थी क्या थी, V1 डिवाइडेड बाय V2 ये किसके इक्वल होता है, N2 1 के इक्वल होता है ना। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिटन डाउन मीडियम 1, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था वो किसके मीडियम में हुआ, सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में हुआ विद रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। On putting the value of V1 divided by V2 in equation 1.15 we get, ये जो हमें अभी इक्वेशन मिली है इसमें हमने जब इसको वैल्यू को रखा तो हमारा क्या बना, thus refractive index medium 2 with ratio to medium 1 is given by the ratio of absolute refractive index of medium 2 to the absolute refractive index of medium 1। तो सिमिलरली हमें क्या मिल गया, हमें absolute refractive index मिल गया with respect to medium 2 to with respect to medium 1, ठीक है। तो क्या बना, N12 is equal to N1 divided by N2, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुए हैं, आपको इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, light enters from air into water whose refractive index is 1.33। मीन्स जो हमारी लाइट है वो क्या करती है, वाटर में जब एंटर करती है तो उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या बन जाती है, 1.33 बन जाती है। कैलकुलेट द लाइट इन वाटर। अब हमें क्या करना है, जो लाइट की जो स्पीड है वाटर में उसको कैलकुलेट करना है। Given that speed of light in air is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कितना दिया हुआ है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और दूसरा दिया हुआ है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना दिया हुआ है, 1.33। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, NWA इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये क्या करना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन्स ये है आपका C और ये है आपका BW। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, BW इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय NWA। ठीक है, तो आपका जो लाइट की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड दी हुई थी, और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कितना दिया हुआ था, 1.33 दिया हुआ था। ठीक, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के भी क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके क्लास, फिर नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हम क्या करने पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, किसके हेल्प से, ग्लास स्लैब के हेल्प से। To understand the phenomena, the refraction of light through a glass slab। अब हम क्या करने वाले हैं, ग्लास स्लैब की हेल्प से इस फिनोमेना को पढ़ने वाले हैं। Let us perform the following activity। अब यहाँ पे हमको एक्टिविटी दी गई है, to study refraction of light through a glass slab। ठीक है, तो फर्स्ट लेंगे हम, क्या लेंगे, एक वाइट शीट लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको बोर्ड पे फिक्स कर देंगे। ठीक है, उस पे फिर क्या रखेंगे, उस पे हम फिर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखेंगे। ये है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, जब हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखेंगे तो हम इसको कुछ नाम दे देंगे। ये है आपका A,
B, C और D। ठीक, फिर क्या होगा, फिर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। Take 4 identical pins and sharp tips. Fix 2 points E and F vertically separated by about 6 centimeter to 8 centimeter. अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे E और F। ये हमने क्या लिया, वर्टिकली 2 पॉइंट्स लिए E और F, 6 से 8 सेंटीमीटर के डिफरेंस है, such that the line EF joining the pins is inclined of the edge of AB of a glass. तो ये जो लाइन है ये क्या करे, एक दूसरे को inclinedly join करे ग्लास स्लैब पे। ठीक है, looking at the image of pin E through the opposite edge DC, ताकि क्या हो, ताकि हम जब इसको देखें किस पे, अपोजिट एज पे, ये जो हमारा अपोजिट है CDC, इस पे जब हम देखें तो fix the two other। हाँ यश, मैम दिख नहीं रहा मैम। अब दिख रहा है? यस मैम, मैम अब दिख रहा है। हाँ अब दिखेगा बेटा। चलो, क्या है, फिक्स टू अदर पिन्स GF। अब हम क्या करेंगे, 2 दूसरे पिन्स को ऐड करेंगे और वो 2 दूसरे पिन हमारे क्या है, GF है। ये गया आपका G और ये गया आपका H। ठीक है, as such that these pins of the image of pin EF, जैसे हमने यहाँ पे EF किया था वैसे हमने यहाँ पे क्या किया, GF को किया। all the 4 lies on a straight line। और पर इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो चारों पेन है ये आपके ऐसे हो, क्या हो, ये एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हो। कैसे ज्वाइन हो, एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से ड्रॉ करेंगे अब हम। तो ये है आपका E, ये है आपका F, इधर हो गया आपका G और फिर हो गया आपका, हाँ बोलो यश। मैम फिर नहीं दिख रहा है। अभी दिखेगा बेटा, अभी दिख रहा है, अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, अभी दिखेगा तुमको, चिंता मत करो, अभी दिखेगा। तो हमने क्या किया, हमने 4 पॉइंट छोड़ लिया, एक E लिया, एक F लिया, ठीक है, एक G लिया और एक H लिया। तो इनको हमने ऐसे लिया कि ये क्या हो, ये चारों पॉइंट हमें एक लाइन में ही शो हो। ठीक है, नाउ रिमूव द पॉइंट्स E, F, G, H। अब हम क्या करेंगे, इन जो पिन्स हैं इनको रिमूव कर देंगे। एंड मार्क द पोजीशंस ऑफ ए पेन। हमने क्या किए, इन पेन्स की जो पोजीशन थी उसको हमने मार्क कर लिया। ठीक है, ऑल्सो रिमूव द ग्लास स्लैब। हमने ग्लास स्लैब भी हटा दिया। Join the position of tip of pins EF and extend the line so as to meet the edge AB at point O। तो जब हमने ग्लास स्लैब में देखा था तो हमने इसको ऐसे लिया था कि ये जो हमें पिन्स हैं ये कैसे दिखे, हमें एक लाइन में दिखे। ये हमारा G है और ये हमारा H है। जब हम ग्लास स्लैब से देख रहे थे तो जो हमने देखना था कि ये जो E और F है ये क्या हो, हमें एक लाइन में ही क्या हो, GF के साथ दिखाई दे। फिर जब हमने क्या किया, इस स्लैब, ये जो हमारा ग्लास स्लैब था इसको हटाया तो हमने क्या किया, हमने कुछ लाइंस ड्रॉ करी जिसमें हम क्या कर सकते थे, ये जो हमने पॉइंट लिया था GF इसको हम ज्वाइन कर सकें।
ये हमने ज्वाइन किया, ये आ रही है रे, ओके। ठीक है, ये बना आपका आई और ये बना आपका R1, ये बना I1, ये बना R1, ये बना आपका I2 और ये बना आपका R2। ठीक, इसको हमने नाम दे दिया N M डैश N M डैश। ठीक, N N डैश M M डैश। ठीक, तो ये जो थी हमारी, ये थी आपकी इंसिडेंट रे। ये थी आपकी इंसिडेंट रे। फिर ये जो रे थी, ये थी आपकी इमिग्रेंट रे। ये थी आपकी इमिग्रेंट रे। और ये जो आपको लाइन शो हो रही थी, ये थी आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या था आपका? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मींस इसके बीच की ये जो दूरी थी, ये था हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझ में आया। Through the refraction of light through a glass slab, the ray EFO is called the incident ray. तो इसमें ये जो हमारा EF, ये जो पॉइंट है, हमने इस पॉइंट को नाम दिया है O। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है O और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है O डैश। ठीक है, तो जो हमारी रे है EFO, ये हमारी कहलाती है इंसिडेंट रे। O dash is the refracted ray and O dash GH is the immigrant ray. तो जो O और O dash से लेके जो लाइन है, ये हमारी कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारी कौन सी रे कहलाती है? ये हमारी कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, और O dash GH ये हमारी कहलाती है इमिग्रेंट रे। As angle R2 is exactly equal to angle I1, जो हमारा एंगल I2 है, ये क्या किसके इक्वल है? एग्जैक्टली इक्वल है I1 के। और I2 किसके इक्वल है? R2 के। ठीक है, we conclude that the extended of bending of a light ray of the opposite parallel faces AB। तो जो भी हमारी एक्सटेंडेड बेंडिंग है लाइट रे की, वो क्या होगी? अपोजिटली पैरेलल होगी। इसके AB के, AB के पैरेलल होगी और CD के भी पैरेलल होगी। Of the rectangular glass slab is equal but opposite। तो जो हमारे ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये क्या है? ये इक्वल तो है, बट क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट है। The immigrant ray O dash GH is exactly parallel to the incident ray EF। तो जो हमारी रे है OGH, ये क्या है? ये EFO के exactly parallel है। Mathematically, in accordance with Shell law, we can say that जब हमने लास्ट क्लास में शेल लॉ के बारे में पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं sin I1 divided by sin R1 is equal to NGA। ठीक है, and
sin I2 डिवाइडेड बाय sin R2। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा NaG के। ठीक है, where NGA is the refractive index। ये क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? ग्लास के विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? हमने पढ़ा था हमारा I1 किसके इक्वल था? I2 के, और I1 किसके इक्वल था? R2 के। हमने ये पढ़ा था, तो मतलब क्या हो गया हमारा? sin R1 इक्वल टू sin I2 sin I1 इक्वल टू sin R2। और जब हम इसको इक्वली रखें तो क्या होगा हमारा? sin I2 divided by sin R2 is equal to sin I1 divided by sin I1 is equal to 1 divided by NGA। NGA हमारा क्या है? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा NAG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय NGA। ठीक, for refraction of light a rectangular glass slab। जब हमने अभी rectangular glass slab के बारे में पढ़ा, through the immigrant ray is parallel to the expanded incident ray EFOP। तो जो हमारा parallel ray था EFOP, ठीक है, वो incident ray किसके parallel था? incident ray के parallel था, but it shifted sideward। तो ये क्या हुआ था? ये थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो गया था। This sideward shift in a path of light ray on immigrants from the glass slab is called the lateral displacement। और जब ये जो लाइन हमारी शिफ्ट हो गई थी तो उनके बीच का जो डिस्टेंस था वही क्या कहलाया था? वही कहलाया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट। In figure 1.25 O-L is a lateral displacement। तो फिगर में जो हमने O-L देखा था वो था हमारा lateral displacement। Value of lateral displacement depends upon a thickness of a glass slab। जो हमारा lateral displacement होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो ग्लास स्लैब के थिकनेस पर डिपेंड करता है कि ग्लास स्लैब हमारा कितना मोटा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, और जो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मींस वो एयर जो ग्लास स्लैब है किसके रिस्पेक्ट में है। ठीक है, एयर के में है कि वाटर के में है, वो आपको चेक करना होगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसमें फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो हमारा जो फर्स्ट जो इंसिडेंट एंगल है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। द वैल्यू ऑफ एंगल्स R1, I2 एंड R2 आर आल्सो फाउंड टू बी 0। तो जो हमारे बाकी के एंगल्स की वैल्यू है वो भी हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। एंड आल्सो फाउंड टू बी 0 एंड इमिग्रेंट रे डज नॉट सफर अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर जब सारी वैल्यूज हमारी 0 हो जाएंगी तो जो हमारी इमिग्रेंट रे है वो क्या नहीं सफर करेगी? वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को सफर नहीं करेगी। ओके, फिर है आपका सम इलस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये क्या है? ये आपको पढ़ना है कि क्या चीज है। अगर नहीं समझ में आएगा तब मैं आपको क्या करूंगी? नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगी। ओके,
तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्पेरिकल लेसन्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।